सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का नई दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के शहरी विकास, ऊर्जा, जल परियोजनाओं और कौशल विकास पर की चर्चा। राजस्थान का 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, सीकर के श्री बजरंग लाल जैथू ने प्रथम और श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने हासिल किया तृतीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान की जल संरक्षण और संचयन में बन रही नई पहचान। राजस्थान की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने की पहल, 19 नवंबर को होगा घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन। उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को नए आयाम देने की दिशा में शहरी विकास, ऊर्जा, जल परियोजनाओं और कौशल विकास से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से भेंट के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में राजस्थान में भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की अपार संभावनाओं को देखते हुए विद्युत निकासी के सुदृढ़ीकरण को लेकर सार्थक चर्चा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि किसानों के हित में टावर बेस मुआवजा दर को डीएलसी दर के 400% तक बढ़ाया गया है, जबकि कॉरिडोर मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, नगरपालिका क्षेत्रों में 45% और नगर निगम क्षेत्रों में 60% निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की डीपीआर स्वीकृति को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान प्रदेश में जल आपूर्ति, जल संचयन सहित जल परियोजनाओं पर वार्ता की। दोनों के मध्य फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग और रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश में चल रहे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की सफलता की सराहना की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा और श्री चौधरी के मध्य केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान को स्किल डेवलपमेंट हब बनाने से जुड़े रोड मैप पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी प्रदेशवासियों और मातृशक्ति से आग्रह किया है कि वे राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति के प्रतीक घूमर नृत्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के 7 संभागों में आयोजित होने जा रहे घूमर महोत्सव 2025 में सक्रिय रूप से भाग ले। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाए। बता दें कि घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन 19 नवंबर को होना है। राजस्थान में पर्यटन और हमारे कला संस्कृति विभाग द्वारा घूमर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ऐतिहासिक है क्योंकि इसे राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और खड़गपुर में एक ही दिन, एक ही समय पर हर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य और संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश तत्काल
प्रभाव से लागू हो गए हैं। चिकित्सा मंत्री श्री खीपसर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहाँ प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष और कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस जनहितैषी निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अमरीश कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य और नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए 1/4 से ज्यादा समय नहीं देंगे। चयनित प्रधानाचार्य और अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। राजस्थान के जल संरक्षण और संचयन के कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में 3य स्थान प्राप्त किया है, जबकि सीकर के श्री बजरंग लाल जैथू को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है। इनके अतिरिक्त बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उप श्रेणी में 2य, संयुक्त अंबुजा फाउंडेशन जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में 2य पुरस्कार प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश जल संरक्षण में नई पहचान बना रहा है और राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से जल उपलब्धता और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस वर्ष कुल 46 विजेताओं की घोषणा की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने गुरुवार को सवाई माधोपुर जिले के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पालीघाट में घड़ियालों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल की। उन्होंने 5 माह उम्र के कुल 30 में से 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को चंबल नदी में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। शेष को 5-6 दिन के अंतराल पर चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम के तहत घड़ियाल के इन बच्चों को अंडों से बाहर निकालने के बाद संरक्षित किया गया था। राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने बताया कि यह घड़ियाल संरक्षण की अनूठी पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार शुरू की गई है। वन विभाग ने चंबल किनारे मादा घड़ियाल के अंडे देने के स्थान से अंडे से निकले बच्चों को संरक्षण के लिए रेस्क्यू किया। तब इनकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर थी। सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी को अलग अलग केबिन में रखकर घड़ियाल के हैचलिंग्स को नेचुरल फूड दिया गया, जिससे वह शिकार की आदत नहीं भूले। अब जब ये घड़ियाल के बच्चे 75 सेंटीमीटर के हो गए हैं, तब उनको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जा रहा है। वन राज्य मंत्री ने चंबल अभयारण्य का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और वैज्ञानिक रियरिंग तकनीकों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 की प्रगति लगातार तेज हो रही है। अभियान के शुरुआती 10 दिनों में करीब 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO पहुंच चुके हैं और उन्हें गणना प्रपत्र प्रदान किए जा चुके हैं। राज्य के 92% से अधिक मतदाताओं तक अब तक प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और एकत्रित कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि झालावाड़ 99%, बूंदी 98.8%, राजसमंद 98.7%, डूंगरपुर 97.5% और बाड़मेर 97.1% के साथ अग्रणी 5 जिले हैं। इसके विपरीत भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, जोधपुर और सिरोही वे जिले हैं जहां प्रपत्र वितरण अभी 90% से कम है। श्री महाजन ने बताया कि भरे हुए गणना प्रपत्रों का
डिजिटल रूपांतरण ECI नेट पर तेजी से चल रहा है। अब तक 33 लाख फॉर्म डिजिटल रूप से दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिजिटाइजेशन की गति को और अधिक तेज किया जाए और BLO को आवश्यक तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जाए। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।